हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग स्टेटमेंट 1 में है मिलर प्रपोज द ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल सिंथेसिस। स्टेटमेंट 2 है लमार्क एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज with the example of giraffe neck who in an attempt to forage lives on tall trees had to adapt by elongation of their neck। पहला है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दूसरा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तीसरा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट एंड चौथा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी की बात करें तो इसको किसने दिया था? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है इट वाज गिवन बाय ऑपेरन एंड हेल्डन। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि अर्थ पे जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ये किससे आया था? इट हैज कम फ्रॉम pre-existing non-living organic molecules से। यानी अगर बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ। दिस इज देन फॉलोड बाय व्हाट? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका वाटर बॉडीज में। फर्दर अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कि मिलर ने प्रपोज किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल सिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मिलर ने प्रपोज नहीं किया था। प्रपोज किया था किसने? प्रपोज किया था ऑपेरन एंड हेल्डन ने। मिलर ने क्या किया था? तो मिलर ने अगर बात करें तो ये ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए थे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसका? ऑपेरन एंड हेल्डन के थ्योरी का। तो ये गलत हो गया। दूसरा बोला गया कि लमार्क ने एक्सप्लेन किया था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ जिराफ नेक। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि लमार्क ने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज विद द को यूज किया था बाय द एग्जांपल ऑफ जिराफ नेक, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिराफ का जो लॉन्ग नेक है उसके पीछे का कारण यही है कि जिराफ जो है वो टॉल ट्रीज पे फीड करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब जिराफ टॉल ट्रीज पे फीड करने की कोशिश कर रहे थे तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनके जो नेक का लेंथ था वो क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। ये किसने कहा था? ये लेमार्क ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.